Yes guys, good evening all of you. Welcome to the Nature of MS Academy. ठीक है, ये हमको सौभाग्य मिला है आज कि खुले में आराम से स्टडी करने का. ठीक है, लाइट चली गई थैंक्स टू इलेक्ट्रिसिटी वालों को. नाउ सी, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टुडे विथ चैप्टर 5 इन साइंस, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस. और हमने एक टॉपिक कर लिया लाइफ प्रोसेस का, दैट इज़ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर. लास्ट हमारा टॉपिक था दैट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जो कल हमने किया था करके. ठीक है, जिसका आज आपको टेस्ट देना है. और आज का हमारा टॉपिक जो सेकेंड लाइफ प्रोसेस है वो नहीं है. ठीक है, हम रेस्पिरेशन आज नहीं ले रहे हैं, उसकी जगह मैं पहले ले रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से. नाउ सी, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सुन लो, आपको ज़रूरत नहीं है टेक्स्ट बुक की. ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जनरली ट्रांसपोर्टेशन हम आम जीवन में किसको बोलते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाएं, फिर वो जिस ज़रिए से हम जाते हैं, जैसे रेल के थ्रू, लैंड रूट के थ्रू कार में जा रहे हो, या बस में जा रहे हो, या रेलवे के थ्रू जा रहे हो, या एयर रूट के थ्रू जा रहे हो, या सी रूट के थ्रू जा रहे हो, वो सब क्या है? वो वैसे आपके लिए वेसल्स है, राइट है ना. हम वेसल वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, हम व्हीकल वर्ड यूज़ करते हैं. लेकिन शिप वगैरह में, सी रूट में वेसल, आज जो शिपिंग में काम करते हैं वो तो वेसल बोलते हैं उनको. जब शिप लगता है ना तो उसको वेसल ही बोलते हैं. तो यहाँ पे भी जो नाम दे रखे हैं वो आपके आम जीवन के साथ ही कनेक्टेड है. ऐसा कोई नहीं है कि वो ट्रांसपोर्टेशन अलग है और ये ट्रांसपोर्टेशन अलग है. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक ही होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना. ठीक है, और जिसके थ्रू आप जाते हो वो आपके वेसल हो जाते हैं, वो आपके व्हीकल हो जाते हैं. ठीक है, और अलग अलग ज़रिए हैं. तो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन में यही है. आपके दो सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर. पहला है सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, ये दो सिस्टम ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं. सिस्टम के नाम है. ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे सर्कुलेटिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे, लिम्फेटिक के बारे में हम बाद में देखेंगे. सबसे पहले देखो, सी ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ लाइफ प्रोसेस. अगेन हमने 4 लाइफ प्रोसेस देखे. पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा था रेस्पिरेशन, देन देयर इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ इज़ अ एक्सक्रीशन. ठीक है, हम आज थर्ड वाला देख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन का जो नॉर्मल मीनिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह ना जाना, लेकिन ये बॉडी के रिलेटेड है. ठीक है, बॉडी के रिलेटेड है. भाई एक जगह से दूसरी जगह जब चीज़ें जा रही है या ब्लड का फ्लो हो रहा है, वो सब आपको यहाँ पे समझाया गया है. सी, ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ लाइफ प्रोसेस विच अलाउज यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन, फूड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, वेस्ट एंड अदर सब्सटेंस टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब यूजफुल सब्सटेंस, क्योंकि आपका लाइफ प्रोसेस, आपके फंक्शंस कैसे होंगे? ठीक है, आपके फंक्शंस करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए, वेस्ट बाहर निकलना चाहिए, ठीक है, सॉल्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए. तो वो हर जगह तो है नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है. ठीक है, तो ये सारे सब्सटेंस जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह बॉडी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन. ये ट्रांसपोर्टेशन का डेफिनेशन बताया मैंने आपको. नाउ अब हम करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. सुनाई दे रहा है पीछे तक? हवा वैसे भी इस तरफ की है. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 3 चीज़ें आती हैं. ब्लड वेसल्स. ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और समझ में भी आएगा. ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है. कुछ वर्ड्स आपको हार्ड लगेंगे, नए लगेंगे, लेकिन ईजी है. ब्लड वेसल्स एंड थर्ड वन इज़ योर हार्ट. ठीक है, ब्लड वेसल्स जो ब्लड को कैरी करते हैं, ब्लड वेसल्स जो हमको कैरी करते हैं. आप ऑटो में जाते हो, आप बस में जाते हो, आप कार में जाते हो, वो आपके वेसल्स हो गए जो आपको कैरी करते हैं. वेसल क्या होते हैं? वेसल क्या होते हैं? व्हीकल होते हैं. एक तरह से आम जीवन में व्हीकल होते हैं. यहाँ पे भी वेसल का वही रोल है कि वो कैरी करता है. लेकिन तरह तरह के व्हीकल हैं जिनके नाम अलग अलग दे रखे हैं. तो ब्लड वेसल एंड हार्ट. और हार्ट को बोला जाता है इन अ शॉर्ट 2 वर्ड्स में पंपिंग ऑर्गन. क्या? पंपिंग ऑर्गन. क्योंकि वो ब्लड को पंप करता है. ठीक है, वो ब्लड को
पंप करता है, ठीक है, पंप करता है, इसको पंप करना बोलते हैं, पंपिंग, ठीक है, ये पंपिंग होता है। अब देखो पहले आ जाते हैं हम ब्लड पे। सी ब्लड क्या होता है, ब्लड एक फ्लूइड होता है, ठीक है, ब्लड एक फ्लूइड होता है रेड कलर का, ठीक है, सबका कलर रेडी है ना भाई, सबका कलर रेडी है ना। तो ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड होता है। सी रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारे सेल से टिश्यू किससे बनता है, बहुत सारे टिश्यू क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, बहुत सारे सेल से टिश्यू बनता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहा जाता है। सो रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंसेस को, सब्सटेंसेस में क्या आ जाता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक जगह से दूसरी जगह बॉडी के अंदर कैसे जाते हैं, किसके थ्रू जाते हैं, ब्लड के थ्रू जाते हैं। और ब्लड क्या है, एक रेड फ्लूइड है और वो कनेक्टिव टिश्यू है। रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, दैट इज़ अ ब्लड। ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड है, वो याद रखो, और रेड कलर है, वो तो सबको पता ही है। तो ब्लड एक रेड फ्लूइड है, ठीक है, इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट, ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस, जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाता है। समझ में आया। नाउ ब्लड के बारे में हम अच्छे से देख लें। देखो ब्लड के अंदर सबसे पहले प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ब्लड के अंदर क्या होता है, और आपने सुना होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, प्लेटलेट्स, ये सब सुने होंगे, ये ब्लड के अंदर होते हैं, ठीक है, ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर होते हैं। इसलिए प्लाज्मा को फ्लूइड मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लूइड मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल आप सपोज कर लो कि आप एक ग्लास ले लो, ठीक है, ग्लास के अंदर आपने पानी डाला, ग्लास के अंदर आपने पानी डाला, वो पानी जो है सपोज कर लो आपका प्लाज्मा है। क्या है, प्लाज्मा। और उसके अंदर आपने अलग अलग चीज़ें डाली, सपोज कर लो टैबलेट्स ले ली, अलग अलग आपने कुछ रेड कलर की टैबलेट ले ली, ठीक है, वो है आपका आरबीसी, ठीक है, फिर आपने वाइट कलर की टैबलेट डाल दी, वो है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और प्लेटलेट्स का मेन क्या काम होता है, किसी को पता है, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, आपको कहीं चोट लग जाती है खेलते खेलते, खून निकलता है, भाई ब्लड अगर क्लॉट नहीं होता तो यहाँ पर सुनो, ब्लड अगर क्लॉट नहीं होता तो एक्सेसिव लॉस हो जाता ब्लड का बॉडी में से, जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो प्लेटलेट्स का होना बहुत ज़रूरी है। वो क्या करता है, इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है, वो ब्लड को बहने से रोकता है। तो यहाँ पे क्या है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा एक फ्लूइड होता है, ठीक है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन है, इट इज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स। और उसका कलर होता है प्लाज्मा का पेल येलोइश कलर। पेल मतलब लाइट, पेल का मतलब होता है PALE, PAIL नहीं, PALE, पेल येलोइश कलर। पेल येलोइश कलर मतलब उसका लाइट येलोइश कलर है प्लाज्मा के अंदर। आरबीसी, आरबीसी का दूसरा नाम किसी को पता है, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स होता है। वेरी गुड, ठीक है, देख देख के बोल रहे हैं। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स, और साथ ही साथ क्या है, आपके प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, आरबीसी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है। डब्ल्यूबीसी तो फिर भी आपको शायद पता होगा, आपने सुना होगा काफ़ी बार, ठीक है। और प्लेटलेट्स का फंक्शन हमने बता दिया कि वो ब्लड का लॉस रोकता है, ठीक है, वो ब्लड को क्लॉट कर देता है। अच्छा, आरबीसी जो है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है एंड इट हेल्प्स इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अगर आपके ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर, ठीक है, आरबीसी के अंदर अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती, मतलब ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होती है। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, ठीक है, वो आरबीसी की मदद से होता है, लेकिन आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन इन आरबीसी वो क्या हेल्प करता है, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है।
WBC कॉमनली आपने फिर भी सुना होगा बहुतों ने कि वो फाइट करने के काम आता है, एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है। जब जब आपको फीवर होता है ना, कभी भी आपको वायरल या कुछ भी, जैसे अभी इसने रिपोर्ट करवाई क्या, अगर करवाई रिपोर्ट, उसमें WBC ज़्यादा आए होंगे, ठीक है। WBC में जब फ्लक्चुएशंस आते हैं, ठीक है, तो WBC जनरली क्या करता है ना, WBC एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है। किससे लड़ने के लिए, किससे फाइट करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है। ये सब क्या करता है, ये आपका बॉडी का संतुलन बिगाड़ देता है, भाई आपको बीमार कर देता है, ठीक है। तो WBC उसके काम आता है। जब WBC वगैरह कम हो जाते हैं, ठीक है, मतलब आपकी एंटीबॉडीज़ कम हो गई है। जैसे कोरोना में आपने वायरस का जो वैक्सीनेशन लिया, वो क्या कर रहा था, वो उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर रहा था, ठीक है। जैसे देखो आउट ऑफ इंडिया में, कनाडा वगैरह में, ठीक है, वहाँ पे अगर सर्दी ज़ुकाम हो जाए ना, तो वहाँ पे सर्दी ज़ुकाम की दवा नहीं होती है, नंदू को पता है, ठीक है। वहाँ पे सर्दी ज़ुकाम की दवा नहीं देते, वो बोलते हैं ये एक वायरस है जिसको 5-7 दिन लगते हैं ठीक होने में, और 5-7 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, आपकी बॉडी इतना बेयर करनी चाहिए। और हमें यहाँ पे अगर सर्दी ज़ुकाम ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग उसके लिए दवाई लेते हैं करके। लेकिन बाहर काफ़ी सारी कंट्रीज़ है कि नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, यहाँ छोटी मोटी बीमारी होती है ना, तो उसकी तो दवाई नहीं है, वो लोग नहीं देते हैं, ठीक है, उसकी दवाई नहीं देते हैं। वो बोलते हैं इतना तो बॉडी बेयर करना चाहिए। जैसे हमको नो डाउट गर्मी है, हो रही है, लेकिन हमने उतनी गर्मी देखी ही नहीं है ना, मज़दूर को नहीं हो रही होगी अभी इतनी गर्मी, ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी बेयर करना सीख गई है, उसकी बॉडी बेयर करना सीख गई है। समझ में आया? सो WBC काम आता है फाइट करने के, वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है। एंटीबॉडीज़ क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया, वायरस है, उसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ क्रिएट होती है, ठीक है, जो उससे फाइट करता है। और प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट करता है, ब्लड को रोक देता है, जमा देता है। जैसे आपको काफ़ी बार बचपन ही चल रहा है, लेकिन और छोटे बचपन में आपको चोट वोट लगी होगी, घुटने वुटने छिल गए होंगे, कुइनिया वुइनिया छिल गई होगी, ठीक है, खून निकल रहा होगा, उसके बाद वो जम जाता है, वो प्लेटलेट्स काम कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, वो ब्लड को जमा देता है। नहीं तो क्या होगा भाई, हल्का सा भी लग गया, जिसके शरीर के अंदर प्लेटलेट्स नहीं होंगे या कमी हो जाती है, ठीक है, तो हल्का सा भी लग गया तो ऐसे फुहारे निकलेंगे, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना हाई BP, ब्लड प्रेशर हाई है, तो ब्लड प्रेशर हाई जब होता है ना, कभी सर्जरी नहीं होती, कभी भी कोई भी सर्जरी से पहले ब्लड प्रेशर चेक किया ही जाता है, हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूँ। मेरी मम्मी का पूरे दांत का अब ऑपरेट करने वाला हूँ, इम्प्लांट होने वाला है, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि उनकी ब्लड रिपोर्ट करवा दो, ठीक है, हीमोग्लोबिन चेक करना है करके, ठीक है, हीमोग्लोबिन चेक करना है। सर्जरी मतलब क्या, सर्जरी का मतलब होता है काटपीट होने वाली है, सर्जरी का मतलब होता है कि काटपीट होने वाली है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा ना, उसका मतलब समझते हैं, जैसे अपने चलो ब्लड प्रेशर को छोड़ देते हैं, नॉर्मली अपने घर पे पाइप से पानी वानी कभी तो दिया होगा या देखा होगा। प्रेशर हाई होता है तो आप आराम से स्प्रे कर सकते हो, दूर तक पानी जाता है, बराबर। प्रेशर लो होगा तो नॉर्मली पानी निकलेगा, ये भी वही प्रेशर है, अंदर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर प्रेशर हाई होता है और हल्का सा भी कुछ लग गया ना, तो यूँ निकलेगा फाउंटेन की तरह, उसको ब्लड प्रेशर हाई बोला जाता है। समझ में आया? नाउ सी, हमने देखा कि प्लाज्मा के अंदर ये 3 चीज़ें होती है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। उनका फंक्शन भी मैंने बता दिया। RBC के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होना ज़रूरी है, जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में काम आता है। WBC क्या करता है, एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है, जो भी बैक्टीरियाज, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरसेस हैं, उनसे फाइट करने के लिए। प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट कर देता है ताकि एक्सेसिव लॉस ब्लड का ना हो। इज़ दैट क्लियर? आई रिपीट, ब्लड क्या है, ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। वो क्या करता है, वो सब्सटेंसेस को, जो जितने भी सब्सटेंसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, वेस्ट,
वो एक जगह से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, वो ब्लड करता है। अब ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या है, ये एक मैट्रिक्स फ्लूइड है। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है मिक्सचर, कॉम्बिनेशन, फ्यूजन, ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो यहाँ पे प्लाज्मा के हैं ना अंदर तीन तीन चीज़ें, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, इसलिए उसको मैट्रिक्स फ्लूइड कहा जाता है। समझ में आया, क्लियर है, ओके। नाउ सी, हमने देख लिया पहले कि प्लाज्मा हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट हार्मोन्स, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो फूड, डाइजेस्टेड फूड, CO2 और वेस्ट हार्मोन्स को जनरली, वेस्ट प्रोडक्ट्स और जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, नॉट वेस्ट हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स और जो हार्मोन्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। और जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर, दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है ना, वो हेल्प करता है, किस लिए हेल्प करता है, कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। नाउ सी गाइस, ये हो गया आपका प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड के बारे में बता दिया। नाउ ब्लड वेसल्स, देखो ब्लड वेसल्स दे आर द ट्यूब्स इन विच ब्लड फ्लोज, दे आर द, यहाँ पे वेसल कौन है, यहाँ पे कार, बस, ट्रेन, फ्लाइट, ये वेसल नहीं है। यहाँ पे जो वेसल्स होते हैं ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुँचाता है, ट्यूब्स पहुँचाते हैं, ठीक है, दे आर द वेसल्स। जो अंदर ट्यूब्स बने हुए हैं, ठीक है, वो वेसल्स कहलाते हैं। और कौन से ट्यूब्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, समझ में आया। सो दीज आर द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल देखो सिंपल सा है, अगर आप साइंस को साइंस के साथ ना कंपेयर करके अपनी लाइफ के साथ या बॉडी के साथ अगर कंपेयर करो, ठीक है, या बाहर की चीज़ों के साथ कंपेयर करोगे ना, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला कि वैसे ब्लड वेसल जल्दी समझ में नहीं आता अगर आप उसको कंपेयर नहीं करो, लेकिन आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हो, आप एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात कर रहे हो, तो बॉडी के अंदर जो भी सब्सटेंसेस एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाता है वो ब्लड के थ्रू जाता है। लेकिन ब्लड जो है वो भी कैसे जाता है, उसके लिए पैसेज बना हुआ है, वो किसी में बैठ के जाता है। वो किस में बैठ के जाता है, या तो वो आर्टरीज होती है, या वेन्स होती है, या कैपिलरीज होती है, जिसे ब्लड वेसल कहा जाता है। इज़ दैट क्लियर। ब्लड वेसल किसे कहा जाता है, ब्लड वेसल कहा जाता है आर्टरीज। ब्लड वेसल्स एक्चुअली क्या है, दे आर द ट्यूब। पाइप्स देखे ना आपने, पाइप्स, अंदर पाइप्स है अपने, ठीक है, वो पाइप्स हैं, ट्यूब्स हैं, पाइप को ट्यूब बोलते हैं। ट्यूब मतलब वो लगाने वाली ट्यूब नहीं, भाविका सोच रही हो लगाने वाली ट्यूब, सोफ्रामाइसिन वो नहीं, ठीक है, फेयर एंड लवली नहीं। यहाँ पे ट्यूब मतलब पाइप्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, और उसे ब्लड वेसल्स कहा जाता है। और ब्लड वेसल्स तीन तरीके की होती है, दे आर द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। नाउ देखो आर्टरीज जनरली आपको कैसे याद रखना है, आर्टरीज को आपको याद रखना है अवे, ए दूर ले जाना, ठीक है। आर्टरीज क्या करती है, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। आर्टरीज क्या करती है, इट कैरीज ब्लड, देखो वेन भी ट्यूब्स है, पाइप है, आर्टरीज भी ट्यूब ही हैं, ठीक है, लेकिन कोई जो पाइप है वो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती है, ठीक है, और कुछ जो पाइप्स हैं वो ब्लड को हार्ट के नज़दीक ले आती है। तो आर्टरीज क्या करती है, दे कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। एंड उसके जो वॉल्स होते हैं, दे आर थिक एंड इलास्टिक, उसके जो वॉल्स होते हैं वो मोटे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है, वहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होता है, क्योंकि उसे ट्रांसपोर्ट करना है, दूर लेके जाना है। तो और ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज को हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियोल्स, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज आर कॉल्ड आर्ट्रियोल्स, वो सब है, बुक में है, ठीक है, आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है रिच इन ऑक्सीजन।
इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और CO2 की मात्रा कम होती है। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, क्वांटिटी कम होती है। मात्रा मतलब वो मात्रा आ ई ऊ नहीं, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी, मात्रा का मतलब होता है क्वांटिटी। ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब जैसे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं तो कुछ बच्चों को लगेगा कि कितने का ऑक्सीजन मिला, कितने अमाउंट का। वो अमाउंट नहीं भाई, अमाउंट का मतलब भी क्वांटिटी। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और CO2 भी वहाँ पे होता है लेकिन CO2 कम होता है, उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है आर्टरीज में। व्हेन इट कैरीज अवे फ्रॉम द हार्ट, इट टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं वेन्स। सी वेन्स कैरीज ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, और उसके जो वॉल्स होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं और नॉन इलास्टिक होते हैं। ठीक है, जबकि आर्टरीज के वॉल्स क्या होते हैं, थिक होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ये थिन होते हैं और नॉन इलास्टिक होते हैं। और ब्रांचेस ऑफ वेन्स को, ठीक है, देखो ट्यूब्स होती हैं, ये क्या हैं, ट्यूब्स हैं, लेकिन इनके भी ब्रांच बने हुए हैं। जैसे आपने देखो ब्रांचेस क्यों बोलते हैं, जैसे आपने कोई भी ट्री देखा होगा, ट्री की एक मेन डाली होगी, उस डालियों में से बहुत सारी डाली होंगी, वो बहुत सारी जो डालियां हैं ना, उसे आर्ट्रियोल और वेन्स की बहुत सारे ब्रांचेस को हम बोलते हैं वेन्यूल। समझ में आया? वेन्स के बहुत सारे ब्रांचेस जो हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स हैं जो, उसे हम बोलते हैं वेन्यूल। ठीक है, सो ब्रांचेस ऑफ वेन्स आर कॉल्ड वेन्यूल। और इसमें कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इसमें आ की मात्रा कम होती है। भाविका बोल रही है हाँ, आ की मात्रा कम होती है, इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है इसमें CO2 ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन रिच कम होता है, ये उसे डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। समझ में आया? नाउ सी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें लो प्रेशर होता है, इसमें प्रेशर लो होता है। और कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज क्या होती है, दे आर द थिन वॉल, बहुत पतली वॉल होती है कैपिलरीज की। ठीक है, देखो सेल्स को जो भी खाना चाहिए होता है, ठीक है, वो कौन देता है, ब्लड। ब्लड सेल को खाना देता है, एनर्जी देता है, लेकिन ब्लड कहाँ से देता है, किसके थ्रू देता है, कैपिलरीज के थ्रू। और सेल के अंदर से जो भी वेस्ट निकलता है वो कैपिलरीज के थ्रू जाता है ब्लड में। ब्लड से सेल को जो भी खाना मिलता है ना अल्टीमेटली, ठीक है, वो कैपिलरीज से मिलता है। वो एकदम पतली वॉल होती है, थिन वॉल होती है, तभी तो वहाँ से एक्सचेंज हो जाता है सब्सटेंसेस का। ठीक है, तो जो भी यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं वो सेल एब्जॉर्ब कर रहा है। कहाँ से कर रहा है, ब्लड से, लेकिन कैपिलरीज के थ्रू। और जो भी सेल का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में जा रहा है। ठीक है, तो कैपिलरीज काफ़ी उसका थिन वॉल होता है। ठीक है, सी ब्लड ऑलवेज कम्स आउट थ्रू कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड हमेशा कैपिलरीज से बाहर आते हैं, याद रखना। आपके शरीर में से जो भी खून निकलता है ना, वो आर्टरीज और वेन में से नहीं निकलता है, वो कैपिलरीज में से निकलता है। ठीक है, सी सेल्स नीड फूड थ्रू ब्लड बाय कैपिलरीज। सेल को जो भी खाना मिलता है ब्लड से मिलता है, लेकिन कैपिलरीज के थ्रू। एंड कैपिलरीज हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है। मतलब जो मैंने आपको बताया, सेल को फूड का रिक्वायरमेंट होता है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर जाता है सेल में से। सी वेस्ट फ्रॉम द सेल्स ऑल्सो गोज आउट थ्रू कैपिलरीज। तो ये हम क्या बात कर रहे थे, ये हम बात कर रहे थे ब्लड वेसल्स की। पहले हमने बात की आर्टरीज। पहले तो कितने टाइप्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज का मेन फंक्शन क्या होता है, वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाता है। उसके साथ ही क्या होता है, उसके वॉल्स जो होते हैं काफ़ी थिक होते हैं। थिक इसलिए होते हैं, याद रखना, जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ पे थिक होगा। जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वॉल्स हमेशा थिक होंगे और इलास्टिक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। और कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, CO2 कम होता है। उसके साथ ही आर्टरीज के ब्रांचेस को क्या कहा जाता है, आर्ट्रियोल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम टू द वेन्स। वेन्स क्या है, ये भी ब्लड वेसल है। ये क्या करते हैं, ये ब्लड को किसके पास ले आते हैं, हार्ट के पास लेके आते हैं। ठीक है,
इसके वॉल्स क्या होते हैं, इसके वॉल्स थिन होते हैं, नॉन इलास्टिक होते हैं। थिन होते हैं मतलब समझ जाओ कि प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, लो प्रेशर होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो ब्लड है वो कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब CO2 ज़्यादा होता है और O2 तुम्हारा ऑक्सीजन कम होता है, CO2 ज़्यादा होता है डीऑक्सीजनेटेड के अंदर। और इसकी वेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन्यूल बोलते हैं, ठीक है। इसकी वेन्स को हम लोग इसके ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन्यूल बोलते हैं, ठीक है। वेन्स के ब्रांचेस को वेन्यूल कहा जाता है और आर्टरी के ब्रांचेस को हम लोग आर्ट्रियोल कहते हैं, ठीक है। देन कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज आर द थिन वॉल्ड, और कैपिलरीज मेनली क्या काम करता है, सब्सटेंसेस एक्सचेंज का काम करवाता है, ठीक है, ब्लड और सेल के बीच में। ब्लड से जो भी ज़रूरी चीज़ें, जो भी ताकत, जो भी फूड सेल को एब्जॉर्ब करना है वो कैपिलरीज के थ्रू होता है, इसलिए उसकी थिन वॉल होती है। और सेल से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में जाता है, ये कैपिलरीज का मेन काम है। इज़ दैट क्लियर, इतना समझ में आया? ओके नाउ कम टू द हार्ट। अब देखो हार्ट क्या है, मैंने बोला इट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, इट इज़ अ पंपिंग। हार्ट का मेन रोल क्या होता है, पंप करना, ठीक है, इट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। नाउ सी द हार्ट इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन एज बिग एज आर फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है ये बंद मुट्ठी जो होती है ना, इस मुट्ठी को बोलते हैं, मुट्ठी मतलब बंदी होती है, ठीक है। इतना पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, उसका शेप ऐसा होता है, ठीक है। इतना सा पार्ट जो होता है इसको फिस्ट बोलते हैं। जब आपकी फिंगर्स बंद हो जाती है ना, मुट्ठी को फिस्ट बोलते हैं, FIST फिस्ट। तो हार्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन है एंड इट इज़ लाइक अ फिस्ट, ठीक है। सी ह्यूमन हार्ट हैज़ डिफरेंट चेम्बर्स टू प्रिवेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। देखो ह्यूमन हार्ट के अलग अलग चेम्बर्स हैं, टोटल 4 चेम्बर होते हैं। चेम्बर मतलब कमरे, ठीक है, रूम, ऐसा समझो कि रूम। कितने रूम हैं, 4 रूम हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। उसको बाद में देख लेना कैसा होता है कैसा नहीं। इस तरह याद रखो कि 2 नीचे रूम है, हार्ट के टोटल 4 चेम्बर होते हैं, मतलब 4 रूम होते हैं, 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे, ठीक है। 2 ऊपर चेम्बर होते हैं, 2 चेम्बर नीचे होते हैं। ये चेम्बर क्यों बने हुए हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के साथ मिक्स ना हो, इसलिए, ठीक है। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्सअप ना हो, इसका मेन रोल ये है। ह्यूमन हार्ट हैज़ डिफरेंट चेम्बर्स टू प्रिवेंट मतलब रोकना, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्सअप ना हो, इसलिए ये चेम्बर बने हुए हैं। ओके, इतना समझ में आया? नाउ सी हार्ट हैज़ 2 अपर रिसीविंग चेम्बर्स दैट इज कॉल्ड द एट्रिया। 2 चैम्बर को साथ में, ये प्लूरल नाम है एट्रिया, और सिंगुलर को एट्रियम बोलते हैं, ठीक है। ऊपर के जो 2 चैम्बर्स हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट में दोनों ऊपर के, उसको एट्रिया बोलते हैं 2 चैम्बर को, और नीचे के 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोला जाता है, ठीक है। ऊपर के 2 रूम को एट्रिया बोला जाता है और नीचे के 2 रूम को वेंट्रिकल्स बोला जाता है, ठीक है। और अलग अलग अगर हम बोलें तो लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, नीचे वाले लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। समझ में आया? ओके। सी हार्ट हैज़ 2 अपर रिसीविंग चेम्बर्स कॉल्ड एट्रिया, इट हैज़ 2 लोअर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स, ठीक है। ऊपर के 2 चैम्बर को एट्रिया बोलते हैं, नीचे के 2 चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल बोलते हैं, विच कैन पुश ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, ठीक है, जो धक्का देते हैं हार्ट से बाहर जाने के लिए ब्लड को, ठीक है। किसको धक्का देते हैं, किसको धक्का देते हैं, धक्का किसको देते हैं, ब्लड को, ठीक है, विच कैन पुश ब्लड आउट ऑफ हार्ट। सुनाई नहीं दे रहा है क्या पीछे? ठीक है। नाउ सी लेफ्ट चेम्बर की बात हो रही है, मतलब लेफ्ट एट्रियम की और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात हो रही है, लेफ्ट चेम्बर्स की बात हो रही है। लेफ्ट चेम्बर्स मतलब ऊपर से नीचे जो भी लेफ्ट साइड में दे रखे हैं, तो ऊपर दे रखा है लेफ्ट एट्रियम और नीचे दे रखा है लेफ्ट
वेंट्रिकल, ठीक है। सी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स comes to the thin walled upper left chamber of the heart, that is left atrium, through pulmonary veins. आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ से आता है? लंग्स में से, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी है। तो आपका जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो लंग्स में से आता है, कहाँ पे आता है? अपर चेम्बर में, अपर लेफ्ट चेम्बर में, क्योंकि अपर के भी 2 चेम्बर हैं। अपर लेफ्ट चेम्बर में, दैट इज़ अ एट्रियम, ठीक है। एट्रियम में ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, कहाँ से आता है? लंग्स में से, ठीक है। और उसकी वॉल्स कैसी होती है? थिन वॉल्स होती है। नाउ, और किसके थ्रू आता है? वेन्स के थ्रू। हमने देखा ना, वेन्स का काम क्या है? इट कैरीज ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। आ रहा है ना वेन्स के थ्रू। आर्टरी होती तो वो दूर जा रहा होता। तो जो भी जब हार्ट में आ रहा है, किसी भी रूम में आ रहा है, किसी भी चेम्बर में आ रहा है, जब आ रहा है तो वो वेन्स के थ्रू आएगा। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लंग से आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड अपर चेम्बर में, अपर लेफ्ट चेम्बर में, जिसका नाम है एट्रियम, वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। नाउ द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग दिस ब्लड। हमेशा याद रखना, आपका जो लेफ्ट एट्रियम है, एक इस तरह याद रखो कि जहाँ पे कलेक्शन होता है ना, वो रिलैक्स होता है, क्योंकि आ रहा है। हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई हार्डवर्क नहीं किया, आ रहा है तो हम रिलैक्स बैठे, ठीक है। लेकिन जब जाएगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग दिस ब्लड। आपका जो लेफ्ट एट्रियम कहाँ से आया? लेफ्ट एट्रियम में लंग से। लंग से कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स में से आया। लंग्स में सबसे पहले कहाँ पे आया? लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट चैम्बर में, लेफ्ट अपर चैम्बर में, जिसका नाम है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और कैसे आया? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है। और ये जो लेफ्ट एट्रियम है वो क्या हो जाएगा? रिलैक्स होगा। जब ब्लड कलेक्ट हो रहा है उसमें, तो वो क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। नाउ लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस। अब इसके बाद क्या हो रहा है? जो एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम अपर चैम्बर है, अपर लेफ्ट चैम्बर, वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से खून कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। देखो, लंग से, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, वो ब्लड कहाँ गया? लेफ्ट अपर चैम्बर में, जिसे लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स। और जब इसके अंदर, लेफ्ट चैम्बर के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर खून आता है ना, तो वो रिलैक्स हो जाता है, वो रिलैक्स होता है। और फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका जब खून जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जिसमें जा रहा है, हमेशा याद रखना, जिसमें जा रहा है, जहाँ कलेक्ट हो रहा है, वो रिलैक्स हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ so that the blood is transferred to left ventricle. See, when the muscular left ventricle contracts, अब लेफ्ट वेंट्रिकल जहाँ पे खून आ चुका है, कौन सा खून? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो आ चुका है, वो क्या होगा? वो हो रहा है अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब वहाँ से खून बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। द ब्लड इज पम्प थ्रू एओर्टा एंड सप्लाइड टू द होल बॉडी, ठीक है, एंड सप्लाइड टू द होल बॉडी, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है? जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब वहाँ से खून बाहर निकल रहा है, किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू, ठीक है। और कहाँ सप्लाई हो रहा है? पूरी बॉडी में। मैं फिर से ये प्रोसेस आपको बता देता हूँ। लंग्स, सबसे ऊपर लंग्स, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है, ठीक है। तो लंग से जो खून मिलेगा वो ऑक्सीजन रिच होता है, वो कहाँ पे आएगा? लेफ्ट अपर चैम्बर में, ठीक है, अपर लेफ्ट चैम्बर में आया, जिसका नाम है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और किसके थ्रू आया? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। और जब खून आया उसमें अपर चैम्बर में, लेफ्ट एट्रियम में जब आया, तो वो क्या हो जाएगा? वो मस्त बैठा है, रिलैक्स हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल उसमें तो आ रहा है, खुद ब खुद आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा?
रिलैक्स हो जाएगा। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में से कहाँ सप्लाई हो रहा है पूरी बॉडी में, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू। तो जब अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल में से निकल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आया? यह हो गया आपका लेफ्ट चैम्बर। अब आ जाओ आप राइट चैम्बर पे। सी 5 मिनट में हो जाएगा। सी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर राइट चैम्बर, दैट इज अ राइट एट्रियम। और जहां पर आता है वहां पे क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, और जहां से जाता है वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन कम है काफ़ी, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पूरी बॉडी में से, ठीक है, निकल के कहाँ जा रहा है, राइट अपर चैम्बर में, ठीक है, दैट इज़ अ राइट एट्रियम। और वो क्या हो रहा है, वो रिलैक्स हो जाएगा क्योंकि इसमें खून आ रहा है। नाउ एज द राइट एट्रियम, अब राइट एट्रियम क्या हो रहा है, पहले तो रिलैक्स हो गया, अब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब वहाँ से खून जा रहा होगा, कहाँ पे जा रहा होगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में जा रहा है मतलब राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। So as the right atrium contracts the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates. Dilates का मतलब relax, ठीक है। This transfers deoxygenated blood to the right ventricle, which in turn pumps it through pulmonary artery. ठीक है, ये किसके थ्रू पंपिंग हो रहा है, pulmonary artery to the lungs for oxygenation. तो क्या हो रहा है, अब हार्ट से दूर जा रहा है। जो राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया ना, वो कहाँ जा रहा है, वो लंग्स के पास जाएगा, किसके लिए, ऑक्सीजनेटेड के लिए, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, हार्ट से दूर जा रहा है ब्लड, हार्ट से दूर जा रहा है तो किसके थ्रू जाएगा, आर्टरी के थ्रू जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि लंग्स के पास जा रहा है, कैसे जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है, ठीक है। So valves ensures that blood does not flow backwards when the arteria or ventricle contracts. जब आर्ट्रिया में से, ठीक है, एट्रिया में से और वेंट्रिकल में से ब्लड जा रहा है तो वॉल हमेशा ये श्योरिटी देखते हैं कि भाई वापस खून ना आए, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है, वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बराबर। एंड दे हैव थिकर मस्क्यूलर वॉल्स देन द आर्ट्रिया डू, ठीक है। आर्ट्रिया से जनरली मस्क्यूलर वॉल्स ज़्यादा होते हैं किसके, वेंट्रिकल्स के, क्योंकि वेंट्रिकल्स को पंपिंग करनी होती है ब्लड की टू द वेरियस ऑर्गन्स। समझ में आया? मैं राइट चैम्बर फिर से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले पूरी बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो कहाँ पे पहुँचेगा, ये राइट साइड, ये अपर राइट चैम्बर में, दैट इज़ अ राइट एट्रियम, और वो क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। अब राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, बट ऑब्वियस है राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया और राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि राइट वेंट्रिकल में पहुँचने के बाद वो खून कहाँ जाता है, वो जाता है लंग्स के पास, वो बॉडी में नहीं जाता भाई, वो जाता है लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और हार्ट से दूर जा रहा है तो किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर राइट चैम्बर, दैट इज द राइट एट्रियम, और वो रिलैक्स हो जाता है। एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब वहाँ से जा रहा है, वहाँ से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, द करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर में। करस्पॉन्डिंग मतलब उसके नीचे जो लोअर चैम्बर है, उसके नीचे लोअर चैम्बर कौन सा है, उसके नीचे लोअर चैम्बर है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल क्या हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कलेक्शन हो रहा है। नाउ दिस ट्रांसफर्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पंप्स इट थ्रू पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और राइट वेंट्रिकल से कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से जाएगा फिर से लंग्स के पास, काय के लिए, ऑक्सीजन रिच होने के लिए, और किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। और वॉल्स हमेशा यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि ब्लड का फ्लो वापस न आए, ठीक है, ब्लड का फ्लो वापस न आए क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। एंड सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड, और हमेशा वेंट्रिकल्स को ब्लड का पंपिंग करना होता है इनटू द वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है, उनका जो वॉल है वो ज़्यादा थिकर होता है एट्रिया से,
समझ में आया? समझ में आया? फिर से बताऊं? फिर से बताऊं? ठीक है, वैसे भी आप रीड करोगे तो समझ में आ ही जाएगा। देखो, हार्ट जो होता है वो फिस्ट की तरह होता है। फिस्ट क्या होता है? मुट्ठी। ये मुट्ठी नहीं है भाई, फिंगर बंद होता है तब मुट्ठी होता है, वो भी मुट्ठी अलग होता है। ठीक है ना? तो इसको मुट्ठी बोलते हैं जब फिंगर्स बंद होती है। इट इज़ लाइक अ फिस्ट। उस मुट्ठी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फिस्ट। तो वो इसके जैसा स्ट्रक्चर होता है हार्ट का। नाउ हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर चैम्बर होते हैं, 2 नीचे चैम्बर होते हैं। चैम्बर याद नहीं रहे तो याद रखो रूम। ठीक है, 4 रूम्स होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे। 2 ऊपर वाले रूम्स को एट्रिया बोलते हैं, 2 नीचे वाले रूम्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, जो 2 ऊपर वाले एट्रिया हैं, जो 2 रूम हैं, उसको अलग अलग नाम देना हो। साथ में तो हमने बोल दिया रूम्स का नाम रख दिया एट्रिया, लेकिन अलग अलग बोलना है तो आपको बोलना है लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। नीचे वाले 2 रूम्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, लेकिन आपको अलग अलग नाम देना है तो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, नाउ अब हम लेफ्ट चैम्बर की बात कर लेते हैं। लेफ्ट चैम्बर्स की बात मतलब जो भी ऊपर से नीचे लेफ्ट साइड में, उसमें लेफ्ट एट्रियम भी आ गया और लेफ्ट वेंट्रिकल भी आ गया। समझ में आया? लेफ्ट, जैसे लेफ्ट बोला जाता है पहले तो आपके दिमाग में आता है खाली एट्रियम आता है। लेफ्ट चैम्बर्स, लेफ्ट साइड में जो भी चैम्बर्स है, ऊपर से नीचे जो भी कमरे हैं, वो सारे आपको लेने हैं। तो सबसे पहले आपका जो लेफ्ट अपर चैम्बर है, अपर लेफ्ट चैम्बर है एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, उसमें ब्लड आता है कहाँ से? लंग्स से। कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब इसमें आ रहा है ना तो वो रिलैक्स रहेगा। ठीक है, और फिर जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, जो लोअर लेफ्ट चैम्बर है, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो लोअर चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें जब जाता है तो वो रिलैक्स हो जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब लंग्स में से अपर लेफ्ट चैम्बर में आता है, लेफ्ट किस में? लेफ्ट एट्रियम में आता है, तो वो किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है। ठीक है, और वो रिलैक्स हो जाता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब जाता है तो लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उससे कहाँ जाएगा? टू द बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, टू द बॉडी ऑर्गन्स। अब राइट चैम्बर में क्या होता है? राइट चैम्बर में बॉडी में से, देखो लंग्स में से जो निकलता है वो तो ऑक्सीजनेटेड होता है, और जब जब आप गैराज में बेचते हो ना गाड़ी को, तो ठीक करने के लिए बेचते हो, सर्विसिंग के लिए बेचते हो, तो ये तुम्हारा लंग्स है ना, गैराज है। ठीक है, वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होने जाता है? साफ सफाई होने जाती है उसकी, ऑक्सीजनेटेड होने जाता है, कचरा निकालने के लिए जाता है। कहाँ जाएगा? लंग्स में। बॉडी में जो जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा। अच्छा, बॉडी के अंदर जब यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो बॉडी से लंग्स में जब जाता है आगे चल के, मतलब जब जब लंग्स में जाएगा तब तब क्या होने जाएगा? वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाएगा। अब क्या हो रहा है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, नीचे वाला जो कमरा है, वहाँ से पूरे बॉडी ऑर्गन्स में चला गया। कौन सा गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब कचरा भी तो होगा ना भाई, बॉडी के अंदर कचरा होगा, तो बॉडी का जो ये कचरा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ आ रहा है? वो आ रहा है अपर चैम्बर में, अपर राइट चैम्बर में। ठीक है, अपर राइट चैम्बर में, उसका नाम है राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम में जा रहा है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो राइट एट्रियम में गया। अब राइट एट्रियम क्या हुआ? अच्छा, राइट एट्रियम में गया, किसके थ्रू जाएगा? वेना कावा। ठीक है, वो हाल फिलहाल मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है आपको, यहाँ पे है भी नहीं। ऐसे डिटेल में जाएं तो बहुत कुछ है, तो ऐसी तो छोटी छोटी ट्यूब्स पता नहीं कितनी आएगी। तो आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उस पर आ जाते हैं, जो समझाया, वो कहाँ जाएगा? बॉडी से जाएगा अपर राइट चैम्बर में जो है राइट एट्रियम, और वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रिलैक्स। ठीक है, अब राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल हो जाएगा रिलैक्स और राइट एट्रियम हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा?
लंग्स के पास जाएगा, बॉडी में नहीं जाएगा, क्योंकि बॉडी में जो जाता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ये तो डीऑक्सीजनेटेड की बात हो रही थी। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जो राइट वेंट्रिकल में है, वो अब वहाँ से निकलेगा तो राइट वेंट्रिकल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट और जाएगा लंग्स के पास, जाएगा गैराज में अपने आप को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। इज़ दैट क्लियर? समझ में आया सबको?